फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करते हैं 20 जून की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। 1869 में लक्ष्मण काशीनाथ किर्लोस्कर भारत के प्रसिद्ध उद्योगपति थे। इनका जन्म हुआ था और जो किर्लोस्कर जनरेटर चल रहे हैं वो इन्हीं के नाम से ही चल रहे हैं। 1923 में गौर किशोर घोष कुशल पत्रकार तथा लेखक थे। इनका भी जन्म हुआ था। सुषमा सेठ भारतीय सिनेमा, टीवी व रंगमंच की जानी मानी अभिनेत्री थी। 1949 में श्रीमती श्यामला गोपीनाथ 21 सितंबर 2004 से 20 जून 2011 भारतीय रिजर्व बैंक की डिप्टी गवर्नर रही हैं। 1952 में विक्रम सेठ जाने माने साहित्यकार, उपन्यासकार और कवि थे। 1967 में ऑस्ट्रेलियाई अमेरिकी अभिनेत्री, गायिका और निर्माता निकोल किडमैन का जन्म हुआ। 1972 में एक भारतीय अभिनेता राहुल खन्ना का जन्म हुआ था। 1978 में अंग्रेजी प्रोफेशनल फुटबॉल प्रबंधक फ्रैंक लैपार्ड का जन्म हुआ। 1979 में भारतीय पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी और आई लीग क्लब नेरोका एफसी का मुख्य कोच पी रेंडी सिंह का जन्म हुआ। और अब हम बात करते हैं 20 जून के निधन के बारे में। 1930 को रामपुर रियासत के नवाब हामिद अली खान बहादुर का निधन हुआ था। 1965 में वेंकटेश नारायण तिवारी हिंदी के ध्वजवाहक पत्रकार और साहित्यकार थे। 1987 में सलीम मोइनुद्दीन अब्दुल अली एक भारतीय पक्षी विज्ञानी और प्रकृतिवादी थे जिनका निधन हुआ था। 2005 में अमेरिकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जैक किल्वी का निधन हुआ था। 2012 में प्रोफेसर, वैज्ञानिक और पद्मश्री और पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले बालू शंकरन का निधन हुआ था। 2020 में कैंसर से पीड़ित पूर्व भारतीय निशानेबाज पूर्णिमा जनेन का भी निधन हो गया था। और फिर हम बात कर लेते हैं कि विश्व शरणार्थी दिवस भी 20 जून को मनाया जाता है। इंटरनेशनल हॉर्स क्रैब डे भी मनाया जाता है। अब हम बात करते हैं इतिहास के बारे में। 1819 से 19 को 320 टन का सवाना किसी भी महासागर को पार करने वाली पहली शिप बन गई थी, जो अटलांटिक महासागर था, जो यूरोप और अमेरिका के बीच में पड़ता है। अटलांटिक महासागर उसे पार किया था। 1840 में सैमुअल मोर्स ने टेलीग्राफ का पेटेंट करवाया था। 1858 में ग्वालियर में 1857 के भारतीय विद्रोह के अंतिम विद्रोहियों ने आत्मसमर्पण किया था। और 1862 में रोमानिया के प्रधानमंत्री बारबू कटारगियू की हत्या की गई। 1863 में पश्चिमी वर्जीनिया अमेरिका का 35वां राज्य बना था। 1866 में इटली की किंगडम ने ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी। और 1873 में भारत में YMCA की स्थापना हुई थी। 1874 में लूशियन क्लेमेंस को प्रथम US लाइफ सेविंग मेडल से सम्मानित किया गया था। 1877 को अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने कनाडा के ओंटारियो में दुनिया का पहला वाणिज्यिक टेलीफोन सेवा शुरू की थी। 1857 में भारत का सबसे जल्दतम रेलवे स्टेशन मुंबई स्थित विक्टोरिया टर्मिनल, जिसे अब छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, लोगों के लिए खुला था। 1916 में पुणे में SNDT महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। 1931 में कार्ल ब्यूरेस ऑस्ट्रिया के कुलपति बनाए गए। 1943 में न्यू जॉर्जिया अभियान शुरू किया। 1960 को माली फेडरेशन, बाद में माली और सेनेगल में विभाजन को फ्रांस से स्वतंत्रता मिली। और 1990 को ईरान में भूकंप से 40,000 से अधिक लोग मारे गए। 1991 में एकीकृत जर्मनी की राजधानी फिर से बर्लिन को बनाने के प्रस्ताव को संसद ने मंजूरी दे दी थी। 1994 में ईरान की मस्जिद में बम विस्फोट से 70 की मौत हुई थी। 1998 में विश्वनाथन आनंद ने व्लादिमीर कैमनिक को हराकर 5वीं फ्रैंकफर्ट क्लासिक शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीता था। 1999 में सर्वाधिक वायु प्रदूषण वाले दुनिया के 5 नगरों में क्रमशः मैक्सिको सिटी, बीजिंग, शंघाई, तेहरान और कलकत्ता शामिल हैं। सन 2000 में काहिरा में समूह 15 देशों का 10वां शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ था। और सन 2001 में जनरल परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान के राष्ट्रपति बने। भारत पाक शिखर वार्ता को संवैधानिकता प्रदान करने का प्रयास किया गया था। सन 2001 में श्रीलंका मुस्लिम कांग्रेस का समर्थन वापस लेने से चंद्रिका कुमारतुंग सरकार अल्पमत में आ गई थी। 2001 में ताइवान ने मिसाइल परीक्षण किया। सन 2002 में पाकिस्तान ने अशरफ जहांगीर काजी को संयुक्त राज्य अमेरिका में अपना नया राजदूत नियुक्त किया। सन 2003 में पीटर्सबर्ग, फ्लोरिडा में विकीमीडिया फाउंडेशन की स्थापना की गई। सन 2005 में रूस मालवाहक यान M53 अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पहुंचा था। सन 2006 में जापान ने अपनी सेनाओं को इराक से वापस बुलाने का निर्णय लिया। और सन 2008 में बीज बनाने वाली कंपनी अवधात
इंडिया लिमिटेड ने अमेरिकी कंपनी लिमा ग्रेन के सोयाबीन बीज के कारोबार का अधिग्रहण किया। सन 2008 में यूरोपियन संघ ने क्यूबा पर लगे प्रतीकात्मक प्रतिबंध हटाने का निर्णय लिया। सन 2012 में लीबिया में सामुदायिक हिंसा से 105 लोगों की मौत हुई और 500 लोग घायल हो गए थे। सन 2014 में प्रख्यात कवि केदारनाथ सिंह को ज्ञानपीठ पुरस्कार की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट है सन 2019 में संक्रांति के उत्सव का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 21 जून को मनाया गया तथा इस दिन की घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 20 जून 2019 को की गई थी। सन 2019 में WHO ने बढ़ते रोगाणुरोधी प्रतिरोध को रोकने और एंटीबायोटिक के उपयोग को सुरक्षित और अधिक प्रभावी बनाने के लिए एक नया उपकरण आवारे प्रदान किया। 2019 में भारतीय रेलवे और REL ने 4 खंडों पर सिग्नलिंग प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सन 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की। सन 2020 में चीन के किंझोउ शहर में इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN के हॉर्सशू क्रैब स्पेशलिस्ट ग्रुप की बैठक में 20 जून 2020 को प्रथम इंटरनेशनल हॉर्सशू क्रैब डे के रूप में घोषित किया गया। थैंक यू वेरी मच। अगर भी आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।